10 दिन में आप पूरा सिलेबस तो नहीं कवर कर सकते हैं, लेकिन आप बहुत टैक्टिकल चीज़ें कर सकते हैं जिससे एग्ज़ाम के दिन आपका परफॉर्मेंस आपके मन मुताबिक रहे। और इंग्लिश में एक कुछ कहावत भी है जिसके अनुसार ये है कि आप जितना टाइम दोगे अपने काम को, उतना ही देर में आपका काम ख़त्म होगा। यानी कि इसको अगर मैं बोलूँ कि जितना आप कम टाइम दोगे उतना आपका काम कम हो जाएगा, और जितना आप ज़्यादा टाइम दोगे किसी काम को उतना ही वो काम बढ़ जाएगा। यानी कि अगर आपके पास 10 दिन है तो आप उस 10 दिन में भी एमएसक्यूई की प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तें हैं। मैंने 1-1.5 साल पहले आईएसआई एमएसक्यूई के प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर उठाए सारे, और उनको चैप्टर एंड क्वेश्चन टाइप्स के हिसाब से टैग किया, और बाकायदा मैंने एक उसका गूगल शीट बना के एक लिंक बना दिया है जिसमें कि आप जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप जाइए उस गूगल शीट को डाउनलोड कर लीजिए। एंड हाँ, वो एडिटेबल नहीं है तो उसे डाउनलोड करना पड़ेगा, या आप खुद समझदार हैं आप कैसे यूज़ कीजिएगा उसे। उसमें इंफॉर्मेशन ऑलरेडी रखा हुआ है कि कौन से क्वेश्चन टाइप्स ज़्यादा बारी आते हैं। ये तो नया चैनल है, इसमें मैं हिंदी में बताता हूँ, बट मेरे एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चैनल है हनी ऑफ नॉलेज, जिसमें मैं बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे डाल रखा हूँ और बहुत सारे मैंने काम कर रखा है। जो लोग उस चैनल से हैं उनको ऑलरेडी पता होगा। तो रहा ये पहला बात कि आप ये समझ सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन टाइप्स आईएसआई के लिए इम्पॉर्टेंट है, और आप उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा रिवीजन ज़्यादा कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप अपने नोट्स से रिवाइज़ कर सकते हैं। और नोट्स का मतलब ये नहीं कि आपने एक पूरा उपन्यास ही लिख दिया है नोट्स के नाम पे। नोट्स वाकई में ऐसा होना चाहिए जो कि 20-30 पन्नों का ही होना चाहिए किसी एक सब्जेक्ट का। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के 20-30 पन्ने, मैक्रो के 20-30 पन्ने, मैथ्स के 20-30 पन्ने, और स्टेटिस्टिक्स के 5-6 पन्ने, बिकॉज एमएसक्यूई में स्टेटिस्टिक्स उतना नहीं आता है। तो आप ये कैसे बनाओगे? इसको बनाने के लिए बेसिकली आप पता होना चाहिए कि कंसेप्ट मैप, मेंटल मैप कैसे बनता है। मैंने इसका भी वीडियो बना रखा है अपने हनी ऑफ नॉलेज चैनल में, आप उस वीडियो पे जाके देख सकते हैं। मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आपको हर एक सब्जेक्ट का सार निकालना आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो आपको बिल्कुल दिमाग में सब कुछ दौड़ जाना चाहिए, एक मूवी की तरह, कि पहला चैप्टर ये है, फिर दूसरा तीसरा, पहले में यह, दूसरे में यह आता है, तीसरे में ये इंपॉर्टेंट है, फिर यहाँ पे एक ऐसी चीज़ जो मुझे समझ में नहीं आई थी। आप समझ रहे हैं, आपके दिमाग में एक मूवी चलनी चाहिए, और आप उस चीज़ को मेंटल मैप में कन्वर्ट कर सकते हैं, या कंसेप्ट मैप में, जो भी आप उसको कहना चाहें। तो ये चीज़ करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको रिवीजन करने के लिए 10-20 पन्ने ही चाहिए, जो कि मेंटल मैप के जैसा होगा, ना कि एक 400 पेज का नोट्स। वो कोई काम का नहीं है, वो आपके समझने के लिए ठीक है और दिनों के लिए, बट आखिर के 10 दिनों के लिए, आखिर के 2-3 दिनों के लिए उसका कोई भी लाभ नहीं होगा आपको। तो आपको क्या करना है, पहले तो ये समझना है कि कौन से क्वेश्चन टाइप्स इंपॉर्टेंट हैं, उनको रिवाइज़ कीजिए। दूसरा, आपने जो खुद से प्रिपरेशन किया है, आपके प्रिपरेशन के हिसाब से भी आपको पता है कि क्या चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट लगी, उनको पढ़िए। फिर तीसरी चीज़ ये है कि अपने दिमाग को रिलैक्स कीजिए। कैसे रिलैक्स कीजिएगा? कि आप टाइम जो है अपने आप को दीजिए, आप शांत हो जाइए। आप सो सकते हैं, आपको सोने का मन है तो, या आप बहुत हुआ, आप बहुत ज़्यादा बोर हो गए मान लीजिए, तो वॉक पे निकल लीजिए। बाहर बहुत ही हाई टेम्परेचर होगा इस वक्त पूरे इंडिया में ही, तो आप दोपहर में मत निकल जाना, वरना आपको लू लग जाएगा, फिर एग्ज़ाम कैसे लिखोगे आप। शाम के वक्त निकलिए, सवेरे निकलिए। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत कम चीज़ें जो आपको करनी हैं, लेकिन आपको ये इंश्योर करना है कि जो चीज़ें आपको डाउट हल्का हल्का जिस पे हो रहा है पर आपको आसान भी लगता है, वो रिवाइज़ कर लीजिए। जैसे कि लेट्स से आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी फंक्शन, एक सब्स्टिट्यूट का क्या होता है, उसका बार बार ग्राफ भूल जाते हो। वो है बहुत सिंपल सी चीज़, बट आप ग्राफ भूल जाते हो किसी कारणवश, तो आप उससे रिवाइज़ कर लो एक बार, क्योंकि वो आपको पता है कि आसान चीज़ है, लेकिन पता नहीं, दिमाग तो आखिर में एक अजीब सी चीज़ है, तो दिमाग कुछ भी चीज़ भुला देता है आदमी को। कभी कभी आप डिफरेंशिएशन क्या होता है वो भी भूल सकते हो, कभी कभी आप एडिशन भूल सकते हो।
तो रिवाइज़ कर लीजिए। जो भी चीज़ आपको डाउट लग रहा है, आपको सिंपल पता है कि आसान सी चीज़ ही है, बट मैं पता नहीं क्यों भूल जा रहा हूँ, रिवाइज़ कर लीजिए उसे। तो यही सारी चीज़ें हैं। आप बेसिकली इसको ऐसे देखिए कि आप जो है एक गेम खेलने जा रहे हो, और लेट्स से अगर आप क्रिकेट खेलने जाओगे तो आप क्या करोगे, बैट को पकड़ोगे और ज़रा सा भांजोगे ऐसे ऐसे करके। तो वही करना है आपको। आपको अपने मैथ, स्टैटिस्टिक्स, माइक्रो, मैक्रो को लेके भांजना है बल्ले की तरह। आपको जाके नेट प्रैक्टिस नहीं करना है। आपने नेट प्रैक्टिस जितना करना था कर लिया। अब आपने सिर्फ और सिर्फ सोचना है कि मैं छक्के मार रहा हूँ, यानी आप सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम के दिन सॉल्व कर दे रहे हो। और मैं क्या कहूँ, आखिर के 10 दिनों में आप कोई हिमालय पर्वत की चढ़ाई तो नहीं कर सकते हो, लेकिन आप इतना इंश्योर कर सकते हो कि आप अगर हिमालय पर्वत पे ऑलरेडी चढ़ चुके हो तो वहाँ से फिसलो नहीं, ये आप इंश्योर कर सकते हो। और बहुत सारी चीज़ें हैं एमएसबी प्रिपरेशन से रिलेटेड, जेएनयू, डीएससी, बेसिकली इकोनॉमिक्स एंट्रेंस प्रिपरेशन से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं जो मैं इस चैनल में कहूँगा, और ऑब्वियसली हिंदी और इंग्लिश मिला के कहूँगा, बट मोस्टली ऐसे लोगों के लिए जो हिंदी में ज़्यादा सुनने की इच्छा रखते हैं। तो मैं आशा रखता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा हुआ होगा, और अगर फ़ायदा हुआ है तो इसे बिना लाइक किए मत जाइए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। चलता हूँ।